फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि एफआई ने पूरी अपनी होल्डिंग को बेच दिया, यानी उन्होंने पूरा जीरो कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि इसको सबूत के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वाकई में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एफआई ने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआई की भी होल्डिंग बढ़ी है। जो होल्डिंग घटी है तो वो सिर्फ जनरल पब्लिक की है। तो हमारे पास लेटेस्ट जो डाटा है 24 तारीख का, यानी जिस दिन रिजल्ट आया उसके एक दिन पहले का, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उन डाटा को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ आएगा कि वाकई में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की प्लानिंग की जाती है और ऐसी बाजार में बातें फैलाई जाती है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाता है। आज भी स्टॉक के अंदर बहुत ही शानदार तेजी थी, लेकिन इतने रिटेल इन्वेस्टर डर चुके हैं कि वो किसी भी हालत में यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं और उस वजह से प्राइस थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दी। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव खरीदारी शुरू होगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पे अदानी ग्रीन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है विंड और सोलर पावर का, और इसका फायदा सीधा मिलने वाला है सुजलॉन एनर्जी को। और इसके पीछे क्या वजह है, इसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों फायदा इसका सुजलॉन को भी मिल सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आज ऊर्जा ग्लोबल का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कैसा रह सकता है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले दिनों उसकी कैसी रही प्रदर्शन और क्या ऊर्जा ग्लोबल में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ऊर्जा ग्लोबल से निकल जाना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे तो आज बीएसई सेंसेक्स में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी। सेंसेक्स 55,925 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहां पे 1041 पॉइंट की तेजी थी और पूरे दिन लगभग 1000 पॉइंट की तेजी हमने देखी 1.90% की तेजी के साथ में। अगर आप देखोगे तो बाजार ने बहुत ही शानदार अपनी क्लोजिंग दिखाई है और ये बात का सबूत है कि अब बाजार ने लगभग बॉटम बना लिया है। यहाँ से फिर तेजी की संभावना बनेगी। अब सुजलॉन एनर्जी की हम बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 7.80 पर, 7.75 का लो बना और हाई है 8.45 का। अंत में 7.95 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 3.25% की हमने तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो तेजी है, इससे एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो गई है और इसीलिए यहाँ पे गिरावट थम चुकी है। जो रिजल्ट के अंदर निगेटिव बातें थी उसको हमने डिस्कस किया और उसमें क्या क्या पॉजिटिव बातें उसको भी डिस्कस किया। अच्छे से आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर कोई इतनी बड़ी लॉस की बात नहीं बनी है, सिर्फ उनके खर्च में बढ़ोतरी हुई, इसकी वजह से आपको लॉस दिखाई दे रहा है। बाकी कारोबार इनका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो आज बीएसई में 1,23,15,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 58,11,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.19% है। बात अगर हम करें यहाँ पे एनएससी की तो यहाँ पे 5,13,07,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,97,77,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.55% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बता रहे हो कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को जीरो कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एफआई की होल्डिंग यहाँ पे जीरो नहीं हुई है, बल्कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास 24 मई 2022 का लेटेस्ट अपडेट है रिजल्ट के पहले। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को 5.6% किया है, जो मार्च 2022 में इनकी 5.5% की होल्डिंग थी और उससे पहले अगर दिसंबर में देखो तो 4.9% की होल्डिंग थी। तो यहाँ पे दिसंबर से मार्च में होल्डिंग को बढ़ाया और फिर मार्च से मई में होल्डिंग और बढ़ गई और ये लेटेस्ट अपडेट है 24 तारीख की। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख को पूरी होल्डिंग जीरो हो गई, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में पहली बात तो कभी होल्डिंग जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि एक ही एफआई ने बहुत सारे अलग अलग एफआई है, तो उन सब ने एक साथ में अपनी होल्डिंग को सरेंडर तो नहीं किया होगा। और दूसरी बात, 25 तारीख को रिजल्ट बाद में आया तो उसका नतीजा देखने में समय लगेगा। तो ये बात बिल्कुल एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ पे डीआई ने भी बहुत ही जबरदस्त अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च 2022 में इनकी होल्डिंग 13.60% थी, वो इस बार मई 24 तारीख को अगर आप देखोगे तो बढ़कर हो गई है 18.10%। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके के बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यहाँ पे सिर्फ फंस गए तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, जहाँ पे आप देखोगे तो 65.10% की जो होल्डिंग थी मार्च में, वो घटकर उनकी 61.40% आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम किया, ये सारे के सारे शेयर एफआई और डीआई के पास चले गए। इस बात को आपको समझना है और ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है, इसको आपको समझना बात को, क्योंकि गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अदानी ग्रीन नई एनर्जी क्षेत्र में एंट्री कर चुकी है और उनको विंड पावर का अनुभव नहीं है। ऐसे में अनुभव है वो सुजलॉन एनर्जी के पास है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो इन्होंने अभी गुजरात में अपना बिजनेस टाइप किया, दोनों ने मिलकर 327.6 मेगावाट का एक
ऑनशोर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी लैंड एक्विजिशन से लेकर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने से लेकर विंड टर्बाइन बना के देने का कामकाज पूरा करती है कंपनी। और इसी का फायदा उठाने के लिए अदानी ग्रुप ने भी उनसे एक बड़ी बिजनेस डील की है और उनके गुजरात के प्रोजेक्ट के लिए अब सारा का सारा वो कामकाज सुजलॉन एनर्जी करके देगी। तो ऐसा ही मौका फिर से उनको राजस्थान में भी मिला है, जहाँ पे अदानी ने एक बड़ी डील की है, तो इसका फायदा भी सुजलॉन को मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। ये एक 390 विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो जैसलमेर में लगाया जाएगा राजस्थान में। तो ये 390 मेगावाट का विंड सोलर पावर राजस्थान में प्लांट जो लगने वाला है, इसका भी फायदा सीधा आप सुजलॉन एनर्जी को मिलने की संभावना बन चुकी है। तो बिल्कुल आप समझ लो कि अदानी ग्रुप के साथ मिलकर इस कंपनी को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और आपने ये भी गौर किया होगा कि हमने कल डिस्कस किया है कि यहाँ पे सन फार्मा अपनी होल्डिंग को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से आप समझ लो कि यहाँ पे अगर किसी को कंपनी में अगर कमजोरी हो तो कोई भी अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ाएगा। जिस तरह से यहाँ पे लगातार बहुत भयंकर तरीके से FIODI की होल्डिंग बढ़ रही है, ये कुछ एक बड़ा इशारा हो रहा है और इसको आपको समझना है। यहाँ पे इन रिजल्ट के चक्कर में पड़ के आपको अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे नहीं रिलीज करना है, नहीं आपको लॉस बुक करना है। और काफ़ी लोग कहते हैं सर आपने तो 500 की हमको टारगेट दिया, यहाँ तो नीचे आ गया। तो मैंने 500 का टारगेट 5 ईयर के लिए दिया है, न कि 6 महीने 4 महीने का दिया है। आपको रुकना होगा तभी 500 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आज भी मैं कायम हूँ कि ये 500 पे जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ये अभी हमने जो टारगेट दिया वो लगभग 1 ईयर हुआ है, अभी आने वाले 4 साल बाकी है। बिल्कुल उस टारगेट तक पहुंच सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत मिलेगी। गवर्नमेंट भी चाहती है इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए उन्होंने 4200 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट लगाया है सुजलॉन एनर्जी में सरकार की तरफ से। 2 सरकारी कंपनी को इसके साथ में जोड़ा है। तो ये समझ लो कि ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, जो भी होगा पॉजिटिव होने वाला है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, कोई डरने वाली बात नहीं। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक में आज भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी 12.95 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 0.38% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल आज अपना रिजल्ट पेश करने वाली है। अभी रिजल्ट आया नहीं, शाम तक आ सकता है देर में। तो यहाँ पे क्या संभावना बन सकती है अगर रिजल्ट में, तो अब पिछली बार देखोगे तो इनका रिजल्ट थोड़ा सा हमें निगेटिव दिखाई दिया था। रेवेन्यू इनका 24.95 करोड़ रुपये निकल कर आया था, जहाँ पे 35.57% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 31.42 लाख रुपीज़ की थी, जहाँ पे 38.02% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.26% रहा, जहाँ पे 3.82% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। अगर ऐसा रिजल्ट इस बार भी रहेगा तो फिर भयंकर गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें दिखाई दी तो यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे ये स्टॉक मुझे अभी बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है, क्योंकि सेबी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में इस कंपनी में आप न बने रहे तो अच्छी बात है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। हो सकता है आने वाले समय आपको अच्छा खासा ट्रेंड मिले। लेकिन अगर आप कंपेयर करने को कहोगे तो मैंने पहले भी कहा है कि ऊर्जा ग्लोबल से सुजलॉन एनर्जी बहुत बेहतर है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। यहाँ पे अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2020 में 38.73 करोड़ रुपये का था, मार्च 2021 में 53.54 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जून 2021 में 28.66 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, सितंबर 2021 में 11.07 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 24.95 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो सितंबर से दिसंबर में रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है इस बार रेवेन्यू थोड़ा और बढ़े। अब बात करें इनके प्रॉफिट की, तो यहाँ पे दिसंबर 2020 में 0.51 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में 0.58 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जून में 0.05 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 0.22 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, दिसंबर में प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, यानी 0.31 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। तो ये आप देखो कि सितंबर से बढ़ोतरी हो रही, तो हो सकता है इस मार्च में थोड़ा सा और रिजल्ट बेहतर आए, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बने। लेकिन ओवरऑल फिलहाल यहाँ पे थोड़ा रिस्क बना हुआ है। लेकिन कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पे प्रचुर संभावना है, क्योंकि कंपनी ईवी सेक्टर में भी काम करी है और साथ में सोलर रूफटॉप के लिए भी काम करी है। तो आने वाले समय हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बने, थोड़ा सा निवेश बनाए रखें। इसका संभावना भी पॉजिटिव तो बनी हुई है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।